बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10 मुहर्रम के दिन अली अकबर वाहिद वो जवान थे जो जब इजाज़त लेने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए तो आप फरमाते हैं, मेरे बेटे जा अपनी माँ से इजाज़त ले ले, क्योंकि अली अकबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वो बेटे हैं जो शबीह रसूल हैं। आप रातों को जागे अल्लाह से दुआ मांगते रहते थे कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे ऐसा बेटा दे जो तेरे रसूल का हम शक्ल हो। और यूँ अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अली अकबर अता किया। बस अली अकबर अपनी माँ, बहन और तमाम बीबियों से इजाज़त लेके रुखसत होना ही चाहते हैं कि ख़याम में शोर मच जाता है कि ऐ रसूल अल्लाह की शबीह, आप मैदान में ना जाएं। इमाम हुसैन जब बीबियों के रोने की आवाज़ सुनते हैं तो ख़याम में आके कहते हैं, ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटियों, अब इस जवान को इजाज़त दे दो ताकि ये अल्लाह के दीन पर कुर्बान हो जाए। बस आप अपने हाथों से अली अकबर को सवार करवाते हैं और कहते हैं, जा मेरे बेटे। अली अकबर जैसे ही मैदान की तरफ जाते हैं आप पीछे पीछे आते रहते हैं। अली अकबर ये महसूस करते हैं कि आपके बाबा पीछे चल रहे हैं। अली अकबर घोड़े से उतरते हैं और अपने बाबा को सीने से लगाकर कहते हैं, ऐ मेरे बाबा, आप रसूल के नवासे हैं, आप मेरे घोड़े के पीछे पैदल चल रहे हैं, मुझे ये गवारा नहीं, बस आप यहीं रुकें, मैं मैदान में जाता हूँ। आप शेर की तरह मैदान में आते हैं और तारीख ने लिखा सैकड़ों सिपाहियों को फिनार करते हैं। इतनी देर में ख़याम में आपकी माँ रो रो के अल्लाह फरियाद करती हैं कि ऐ मेरे अल्लाह, एक बार फिर से मुझे अली अकबर की ज़ियारत करवा दे। बस दुआ का मांगना था कि तकबीर बुलंद होती है। बीबी ख़याम से देखती हैं कि अली अकबर वापस अपने बाबा के पास आए हैं और फरमा रहे हैं, ऐ मेरे बाबा, मुझे बहुत प्यास लगी है, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो फिर से मैं मैदान में जाके इन जालिमों को बताऊंगा कि मैं किसका पोता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखते हैं और अपनी ज़बान अपने बेटे के मुंह में रखते हैं। जैसे ही अली अकबर अपने बाबा की ज़ुबान को चूसना शुरू करते हैं तो वो ज़ारो कतार रोते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे बाबा, आपकी ज़ुबान तो मुझसे भी ज़्यादा खुश्क है। बस फिर अली अकबर मैदान में आते हैं और अब की बार बड़े बड़े बहादुर और उनके बेटों को फनार करते हैं। जब 300 के लश्करों को एक साथ अली अकबर फनार करते हैं तो ये शोर बरपा हो जाता है कि ये अली का पोता है, इससे फर्जन लड़ाई हो नहीं सकती, और 100 लोगों को इकट्ठा मारना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। ऐ लोगों, सब मिल के हमला करो। बस अली अकबर पे सब मिल के हमला करते हैं। कहीं से कोई तलवार से वार करता है, कहीं से कोई नेज़े से वार करता है। इतनी देर में एक जालिम अली अकबर के सीने में बर्छी मारता है और पीछे से वो बर्छी तोड़ देता है और ज़ोर से कहता है, अब देखते हैं ये बूढ़ा बाप अपने बेटे के सीने से कैसे ये बर्छी निकालता है। बस अली अकबर घोड़े की जी से ज़मीन पे आते हैं और आवाज़ बुलंद करते हैं, ऐ मेरे बाबा, मेरी मदद करें। इमाम हुसैन कभी ज़मीन पे गिरते हैं, कभी उठते हैं। बस अपने हाथों और घुटनों के सहारे से अपने बेटे अली अकबर के पास पहुंचते हैं। देखते हैं कि आपके जिस्म पे कई ज़ख्म हैं और आपका हाथ आपके सीने पे है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे, क्या सीने में तकलीफ़ है? अली अकबर फरमाते हैं, बाबा जान, इन जालिमों में से एक जालिम ने मेरे सीने में बर्छी मारी है। और ये कहता गया। अब देखते हैं ये बूढ़ा बाप अपने बेटे के सीने से ये बर्छी कैसे निकालता है। बस इमाम हुसैन अपने बेटे का हाथ सीने से हटाते हैं और अपना हाथ एक ज़मीन करबला पे रखते हैं और एक हाथ से बर्छी को पकड़ के कहते हैं, ऐ मेरे दादा इब्राहिम, देख मैं अपने इस्माइल को कैसे कुर्बान कर रहा हूँ। बस जैसे ही खींचते हैं तो बर्छी के साथ अली अकबर का कलेजा भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों में आ जाता है। अली अकबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गोद में तड़पना शुरू कर देते हैं और आप अल्लाह की दरबार में फरियाद करते हैं कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे अकबर की कुर्बानी कबूल करना।